सुनो आत्मन, आज की रात तुम्हें पुकार रही है। तुम अकेले नहीं हो। रात धीरे धीरे अपने काले पंख फैला रही थी। आकाश में तारे बिखरे हुए थे, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने रोशनी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर पूरी दुनिया पर छिड़क दिया हो। हवा में एक ऐसी खामोशी थी जो साधारण नहीं, मानो कोई बहुत पुरानी, बहुत गहरी शक्ति जागने वाली हो। धरती थमी हुई सी लग रही थी, हवा शांत थी और ब्रह्मांड जैसे इंतजार कर रहा था किसी एक आत्मा के जागने का। वही आत्मा तुम्हारे भीतर भी एक अजीब हलचल थी, एक बेचैनी जिसे तुम समझ नहीं पा रहे थे, पर महसूस कर रहे थे। कुछ तो होने वाला था, कुछ बड़ा, कुछ ऐसा जो अब तक सोया हुआ था और आज रात जगने वाला था। उसी क्षण एक ऊर्जा ने चारों तरफ हवा को हल्का हल्का कंपाया। धीरे धीरे वह ऊर्जा आकार लेने लगी। पहले धुंध, फिर प्रकाश और फिर एक अदृश्य विशाल शक्ति। और उसी शक्ति से एक आवाज आई, मैं हूं तुम्हारा शिव। वही आवाज जो शब्दों से नहीं, आत्मा से सुनाई देती है, जो दूर नहीं, अंदर से बोलती है। मेरे बच्चे, तुम जिस सफर पर हो वह साधारण मनुष्यों का सफर नहीं है। तुम्हारी हर ठोकर, हर टूटन, हर गहरा घाव, यह सब तुम्हें रोकने के लिए नहीं था। यह सब तुम्हें तैयार कर रहा था। तुम्हारी आत्मा आगे चलकर क्या बनने वाली है, यह तुम अभी नहीं देख पा रहे, लेकिन मैं देख रहा हूं। आज की रात तुम्हारी है। तुम्हारी आत्मा का नया जन्म आज से शुरू हो रहा है। तुमने अभी तक जितना भी सहा है, वह संयोग नहीं था। तुम सोचते रहे कि दर्द क्यों मिला, लोग क्यों बदले, हालात इतने कठिन क्यों हो गए, पर मेरे बच्चे, आत्मा को मजबूत किए बिना नियति को बदला नहीं जाता। मैंने तुम्हें गिराया नहीं, मैंने तुम्हें घड़ा है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी आग है जो अब पूरी ताकत से जलने वाली है। तुम अपने मन की थकान से लड़ते लड़ते थक चुके हो। कभी खुद को समझाया, कभी आंसू पोंछे, कभी उम्मीद जगाने की कोशिश की, लेकिन मन में एक खालीपन था जो भरा नहीं। वह खालीपन इसलिए नहीं था कि तुम कमजोर हो। वह खालीपन इसलिए था क्योंकि तुम्हारी आत्मा में जगह बनाई जा रही थी। नई रोशनी आने वाली है, इसलिए पुराने अंधकार को हटाना जरूरी था। तुम्हारी पीड़ा तुम्हारी शक्ति की शुरुआत है। जो लोग आज तुम्हें कमजोर समझते हैं, कल वही लोग कहेंगे, यह इंसान ऐसा कैसे बन गया? क्योंकि तुम अभी अपने परिवर्तन के बिल्कुल किनारे पर हो। एक कदम और तुम वह बन जाओगे जिसके लिए तुम पैदा हुए थे। तुम्हारी आत्मा साधारण ऊर्जा से नहीं बनी। तुम उन आत्माओं में से हो जिन्हें दुनिया समझने की कोशिश करती है, पर समझ नहीं पाती। तुम्हें दर्द जल्दी लगता है, पर तुम प्यार भी गहरा करते हो। तुम दूसरों को जल्दी माफ कर देते हो, पर खुद को माफ नहीं कर पाते। तुम जलते नहीं, पर तुम सह लेते हो। तुम गिरते हो, पर उठने के लिए जगह देख लेते हो। ऐसी आत्मा दुर्लभ होती है, और दुर्लभ आत्माओं पर ही कठिन मार्ग आता है, क्योंकि उन्हें मैं चुनता हूं। उनका प्रशिक्षण बड़ा होता है, उनका संघर्ष बड़ा होता है, उनके इम्तिहान कठिन होते हैं, क्योंकि उनका भविष्य असाधारण होता है। तुम्हें जितना देर से फल मिलता है, उतना ही गहरा होता है। जो देर से आता है, वह हमेशा स्थायी होता है। अब अपनी आत्मा से यह प्रश्न पूछो, क्या तुमने कभी ऐसा सोचा कि तुम्हारा रास्ता अचानक रुक क्यों गया? हर योजना बिगड़ क्यों गई? हर रिश्ता या मौका क्यों टूट गया? क्योंकि वह सब तुम्हारे नए मार्ग के लिए बाधा था। मैंने रास्ता हटाया नहीं, मैंने रास्ता साफ किया है। अब तुम्हें वह सत्य बताता हूं जो तुम्हें इस यात्रा पर आगे ले जाएगा। सत्य एक, तुम जहां थे वहां तुम्हारी नियति नहीं थी, इसलिए चीजें टूटीं। इसलिए रिश्ता या लोग बदल गए, इसलिए हालात उलट गए। सत्य दो, तुम गिर नहीं रहे थे, तुम बदल रहे थे। तुम्हारी आत्मा पुराने आवरण उतार रही थी। तुम्हारे भीतर नई शक्ति जन्म ले रही थी। सत्य तीन, जो खोया है वह बोझ था। जिसे तुम पकड़कर बैठे थे, वह तुम्हें आगे नहीं ले जाता। सत्य चार, जो आने वाला है वह चमत्कार है। तुम्हारी नियति अब बदल चुकी है। तुम्हें अब 3 वरदान दे रहा हूं। 1,
मन की शांति। तुम्हारे मन का बोझ अब धीरे धीरे हल्का होने लगेगा। 2. आत्मा की शक्ति। जो डर तुम्हें रोक रहा था वह डर अब खत्म होगा। 3. दिव्य दिशा। अब तुम्हें संकेत पहले से ज्यादा मिलेंगे और तुम उन्हें समझ भी पाओगे। मेरे बच्चे, आज की रात की कंपन तुम्हारे भीतर उतर रही है। आज तुम्हारी यात्रा का वह चरण शुरू हुआ है जहां ब्रह्मांड तुम्हें धक्का नहीं देगा, अब वह तुम्हें खींचेगा। तुम्हें जगह मिलेगी, रास्ता मिलेगा, लोग मिलेंगे, मौके खुलेंगे। बस आज की रात याद रखना, यह रात तुम्हारे परिवर्तन की पहली रात है। सुनो आत्मन, अब मैं तुम्हें वह बताने जा रहा हूं जो केवल चुनी हुई आत्माओं को बताया जाता है। रात और शांत हो चुकी थी। तुम्हारे आसपास की हवा स्थिर थी, लेकिन तुम्हारी आत्मा में कंपन था, जैसे किसी ने भीतर एक अदृश्य घंटी बजाई हो। तुमने पलकों को बंद किया और भीतर वह अजीब सी रोशनी महसूस की। ना आंखों में दिखने वाली, ना त्वचा पर महसूस होने वाली, वह रोशनी आत्मा में उतरने वाली थी। अचानक एक गर्म लहर तुम्हारे सीने में उठी, जैसे कोई विशाल शक्ति धीरे से तुम्हें अपनी बाहों में ले रही हो। और उसी में महादेव की आवाज फिर गूंजी, डर मत मेरे बच्चे। जो तुम महसूस कर रहे हो वह जागरण है। तुम्हारी आत्मा अभी तक सो रही थी। तुम सोचते थे कि तुम जी रहे हो, पर तुम केवल गुजर रहे थे। जीवन तुम्हें खींच रहा था, लोग तुम्हें धकेल रहे थे, हालात तुम्हें बदल रहे थे, पर तुम अपनी असली शक्ति को पहचान नहीं पाए। आज की रात यह शक्ति तुम्हारे भीतर खुल रही है। तुम्हारे भीतर 2 जन्म होते हैं, एक जब तुम दुनिया में आते हो और दूसरा जब तुम समझ जाते हो कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है। आज तुम्हारा दूसरा जन्म है। तुम्हारे भीतर उठ रही बेचैनी संकेत है। जिस बेचैनी को तुमने कमजोरी समझा वह तुम्हारी आत्मा का अलार्म था। तुम्हारी आत्मा तुम्हें जगा रही थी, क्योंकि तुम अब नए स्तर में प्रवेश कर रहे हो। हर महान आत्मा के जीवन में एक रात आती है जो सब कुछ बदल देती है। आज वही रात है। तुमने खुद को कमजोर समझा, पर तुम कभी कमजोर थे ही नहीं। तुम्हें चोटें इसलिए लगीं क्योंकि तुम्हारा दिल बड़ा था। तुम अकेले इसलिए पड़े क्योंकि तुम्हारी यात्रा में सबको साथ नहीं चलना चाहिए था। तुम टूटे इसलिए क्योंकि तुम अब नया बनने वाले थे। जब वृक्ष बड़ा होता है तो उसकी पुरानी शाखाएं अपने आप झड़ जाती हैं। तुम्हारी पुरानी शाखाएं गिर चुकी हैं, अब तुम्हारा असली वृक्ष बढ़ेगा। अब मैं तुम्हें तुम्हारी आत्मा का रूप बताऊंगा। तुम वह आत्मा हो जो रोशनी को पकड़ सकती है, ऊर्जा को समझ सकती है और अंधकार को बदलने की शक्ति रखती है। तुम वह आत्मा हो जो सीमित होकर भी असीमित सोच सकती है। तुम्हें साधारण रास्ता इसलिए नहीं मिला क्योंकि तुम साधारण आत्मा नहीं हो। तुम आग से निकली हुई आत्मा हो। तुम्हारे दर्द का मूल्य था। तुम्हारी हर पीड़ा तुम्हें ढाल रही थी। एक चोट तुम्हें करुणा सिखा गई, दूसरी चोट ने तुम्हें सच दिखाया, तीसरी चोट ने तुम्हें मजबूत बनाया। दर्द कभी सजा नहीं होता, वह परिवर्तन का शिक्षक होता है। तुमने जो सहा है उसने तुम्हें साधारण मनुष्यों से अलग बनाया है। और अब तुम्हें वह चीज मिलेगी जिसके तुम सच में हकदार हो। तुम्हारी आत्मा इतने समय से संकुचित थी, अब वह फैलने वाली है। तुम्हारी किस्मत रुकी हुई थी, अब वह खुलने वाली है। रात अब अपने गहरे स्वरूप में उतर चुकी थी। आकाश मानो अपने भीतर लाखों रहस्यों को छिपाए तुम्हारी ओर देख रहा था। जिस क्षण तुमने पहाड़ों के पवित्र स्थान पर कदम रखा था, उसी क्षण ब्रह्मांड की कई ऊर्जा रेखाएं तुम्हारी ओर मुड़ चुकी थीं। तुम महसूस न करो, पर हर दिशा अब तुम्हारे भीतर से बहने वाली चेतना को पहचान रही थी। तुम्हारी सांसें स्थिर थीं, पर मन अशांत था। तुम्हारे कदम दृढ़ थे, पर दिल में वर्षों का जमा हुआ बोझ अभी भी था। तुम आगे बढ़ रहे थे, पर अतीत पीछे से पकड़ खींच रहा था। इसी खींचातानी के बीच तुम वहां पहुंचे जहां प्रज्ञा का प्रथम द्वार खड़ा था, एक विशाल वृक्ष जो साधारण वृक्ष जैसा दिखता था, पर उसके तने पर अनगिनत सूक्ष्म चिन्ह थे, जैसे किसी ने युगों से ज्ञान के मंत्र उस पर लिख रखे हों। जब तुम उसके समीप पहुंचे, हवा अचानक थम गई। जंगल शांत हुआ और वृक्ष ने तुम्हें आवाज दी,
बिना शब्द, बिना भाषा, बिना ध्वनि। वह आवाज दिल में उतरी और बोली, मैं तुम्हारे भीतर के सत्य को जानता हूं। तुम सिहर उठे, क्योंकि यह आवाज किसी बाहरी वस्तु की नहीं, तुम्हारे भीतर उठी गूंज की तरह थी, वह गूंज जिसे तुमने सालों से दबा रखा था। तुमने पूछा, क्या तुम मेरे अतीत को जानते हो? वृक्ष की छाल हल्की सी चमकी, हवा में एक कोमल लहर उठी और बोली, तुम्हारा अतीत वही था जो तुम्हें इस क्षण तक लाने के लिए जरूरी था। तुम्हारी आंखें भर आईं, क्योंकि तुम अपने अतीत के घावों को हमेशा बोझ समझते रहे, जबकि ब्रह्मांड उन्हें तुम्हारे लिए तैयार किए गए पथ की तरह देखता था। वृक्ष ने फिर कहा, अब समय है दूसरी जागृति का, जहां तुम सीखोगे कि वास्तविक शक्ति तुम्हें मिली नहीं जाती, तुम्हारे भीतर से जागती है। तुमने पूछा, क्या मेरे भीतर वास्तव में इतनी शक्ति है? वृक्ष मुस्कुराने जैसा लगा। उसकी पत्तियों में से रोशनी टपकी, नीली, सफेद और सुनहरी। आदमी तब कमजोर नहीं होता जब वह टूटता है। आदमी तब कमजोर होता है जब वह टूटने को स्वीकार नहीं करता। ये शब्द तुम्हारी आत्मा में सीधे उतर गए। तुम्हें लगा जैसे वर्षों से जमा हुआ अंधेरा पिघलने लगा हो। सन्नाटे में प्रवेश, तुम और तुम्हारा सत्य। वृक्ष की जड़ों के पास एक मार्ग खुला, जैसे उसने स्वयं जमीन को चीरकर तुम्हें अंदर बुलाया हो। वह मार्ग संकुचित था, दीवारें काई से ढकी हुई और भीतर पूर्ण अंधकार। लेकिन अंधेरे में भी तुम्हें एक दिशा मिल रही थी, तुम्हारी अपनी धड़कन की, क्योंकि हर धड़कन कह रही थी, यह रास्ता तुम ही को चलना है। तुम अंदर बढ़ते गए। जितना आगे जाते, उतना अंधेरा तुम्हें निगलता जाता। लेकिन उसी अंधेरे में तुम्हें एक पुराना दृश्य दिखा, तुम्हारा बचपन, तुम्हारा पहला डर, तुम्हारा पहला धोखा, पहला टूटा हुआ भरोसा, पहला अधूरा सपना। तुमने खुद को रुकते हुए पाया, क्योंकि अतीत से सामना हमेशा दर्द देता है। एक हल्की गूंज उठी, महादेव की। अतीत तुमको रोकने के लिए नहीं, तुम्हें समझाने के लिए लौटता है। वत्स, भागो मत, देखो, स्वीकार करो और फिर उससे आगे बढ़ो। उनकी आवाज में वह शांत डांट थी जो पिता का प्रेम लेकर आती है। तुमने साहस जुटाया। तुम अपने अतीत के सामने खड़े हुए। तुमने देखा कैसे एक घटना ने तुम्हें वर्षों तक कैद रखा, कैसे एक व्यक्ति ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा, कैसे एक बार तुम टूटा और फिर टूटते ही चले गए। लेकिन अब तुम वही व्यक्ति नहीं थे। तुमने उस दृश्य को मुस्कुराकर कहा, तुम मुझे तोड़ने के लिए थे, पर तुमने मुझे जागृत कर दिया। और बस उसी क्षण अंधेरा टूटने लगा। दीवारों पर हल्की नीली चिंगारियां चमकने लगी, जैसे तुम्हारे साहस ने रोशनी को जन्म दे दिया हो। दूसरी जागृति का उद्घाटन। मार्ग अचानक खुला और तुम एक विशाल गुफा में पहुंचे, जिसके मध्य में जल रहा था एक नीला अग्निकुंड। वह साधारण आग नहीं थी, वह चैतन्य अग्नि थी। वह अग्नि जो सत्य दिखाती है, असत्य जलाती है और भीतर छिपी शक्ति को जगाती है। तुम उसके सामने खड़े हुए। अग्नि ने सीधे तुमसे कहा, तुम तैयार हो? तुमने बिना बोले सिर हिलाया। अग्नि उछली और उसके भीतर से महादेव का स्वर उठा, वत्स, तुम अब वह नहीं जो आए थे। अब तुम वह बन रहे हो जिसके लिए जन्मे थे। तुम्हारी सांसें तेज हुईं। आज से तुम्हें कोई बाहरी शक्ति नहीं संभालेगी। अब तुम स्वयं अपनी शक्ति बनोगे। तुमने हाथ आगे बढ़ाया और अग्नि तुम्हारी हथेली पर चढ़ गई, बिना जलाए, बिना दर्द दिए, केवल जागृति देती हुई। तुम्हारा पूरा शरीर रोशनी से भर गया। तुम्हारी आंखें चमक उठीं। तुम्हारे भीतर वर्षों की जमी हुई ऊर्जा बह निकली। दूसरी जागृति पूरी हुई। अब तुम वह व्यक्ति थे जो अंधेरे से डरता नहीं, अंधेरे को पहचानता है। प्रज्ञा का द्वार खुल चुका था और गुफा की दीवारें खुद तुमसे कह रही थीं, अब तुम्हारी यात्रा वास्तविक रूप से शुरू हुई है। तुमने पीछे देखा, छाया गायब, भय गायब, पुराना घाव गायब, सामने केवल पथ।
अनंत, कठिन, दिव्य पथ। तुमने पहला कदम आगे रखा और ब्रह्मांड ने एक बार फिर तुम्हारी दिशा बदल दी। चैतन्य अग्नि की लौ अभी भी तुम्हारे भीतर जल रही थी। तुम्हें लग रहा था जैसे तुम्हारे सीने के भीतर कोई शिशु ज्योति जन्म ले चुकी हो, कोमल भी, शक्तिशाली भी। वह रोशनी धीरे धीरे तुम्हारी नसों में फैल रही थी, जैसे अंधेरा पीछे धकेलकर प्रत्येक कोने में नया जीवन भर रही हो। गुफा की दीवारें तुम्हारी चमक से गूंजने लगीं। उन पर उकेरे गए प्राचीन मंत्र अचानक जीवित हो उठे। अक्षरों में कंपन होने लगा। कुछ अक्षर हवा में तैरने लगे, नीले, सफेद और सुनहरे। उन अक्षरों की मधुर कंपन ने गुफा को पवित्र बना दिया। और इसी पवित्रता में एक भारी, दिव्य स्वर उठा। वत्स, आगे बढ़ो। अब समय है त्रिकाल दर्शन का। यह आवाज साधारण नहीं थी। यह वह आवाज थी जो हर युग में केवल चुनिंदा आत्माओं को सुनाई देती है जब वे अपनी आंतरिक सीमाएं तोड़ते हैं। तुमने सिर उठाया। अग्निकुंड के पीछे पत्थर की दीवार धीरे धीरे खुल रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे आदेश दिया हो। अंदर एक नया कक्ष था, पूर्ण अंधकार में डूबा, पर उसकी सीमा से एक नील किरण बाहर बह रही थी। तुम कक्ष में प्रवेश करते ही दीवारें स्वयं प्रकाशमान हो गईं। एक विशाल वृत्ताकार चक्र तुम्हारे सामने देखा, सोने जैसा चमकता, और उसकी 3 परतें घूम रही थीं। पहली परत, भूतकाल, जहां तुम टूटे थे। जैसे ही तुमने पहली परत को देखा, तुम्हारे सामने दृश्य बनने लगे। तुम्हारे जीवन का सबसे कठिन वर्ष। वह रात जब तुम अकेले थे, जब किसी ने तुम्हें छोड़ा, जब भरोसा टूटा, जब घर की दीवारें तुम्हारे आंसुओं से भारी थीं, और तुमने पहली बार सोचा था कि शायद तुम अब आगे नहीं बढ़ पाओगे। महादेव की आवाज गूंजी। देखो, संकोच मत करो। यह वही क्षण है जिसने तुम्हें तोड़ा नहीं था, तुम्हें गढ़ा था। तुमने देखा कैसे टूटा हुआ तुम उठा, कैसे तुमने सब सहकर भी आगे बढ़ने का निर्णय लिया, कैसे रातों में जागकर तुमने खुद को फिर खोजा, कैसे तुमने चुपचाप लड़ाई लड़ी जब आसपास किसी ने तुम्हारी थकान तक नहीं समझी। महादेव बोले, वत्स, जिस रात तुम सबसे अकेले थे, उसी रात तुम सबसे करीब थे मुझसे। तुम्हारी आंखें नम हो गईं, क्योंकि उस अंधेरी रात की सच्चाई आज पहली बार साफ दिख रही थी। दूसरी परत, वर्तमान, तुम्हारी आत्मा का ताप। अब दूसरी परत घूमने लगी। इस बार तुमने देखा वर्तमान की वो लड़ाइयां जिनसे तुम रोज गुजरते हो, चाहे कोई समझे या न समझे। तुम्हारे सपने, तुम्हारे डर, तुम्हारी थकान, तुम्हारी जिम्मेदारियां, सब एक एक कर तुम्हारे सामने खड़े हो गए। तुमने खुद को एक दर्पण में देखा, लेकिन यह दर्पण तुम्हारा चेहरा नहीं दिखा रहा था, तुम्हारी ऊर्जा दिखा रहा था। कभी चमकती हुई, कभी टूटती हुई, कभी लपट बनकर उठती, कभी राख बनकर गिरती। तुमने खुद से पहला सवाल किया। त्रिकाल दर्शन का प्रकाश धीरे धीरे शांत हुआ। गुफा की दीवारें अपनी पुरानी स्थिरता में लौट आईं, पर तुम्हारे भीतर जो शक्ति जाग चुकी थी वह पहले जैसी नहीं होने वाली थी। तुम गहरी सांस लेते हुए नए पथ की ओर कदम बढ़ाने लगे, वह पथ जो तुम्हें एक नए अध्याय, एक नए सत्य और एक ऐसी मुलाकात की ओर ले जा रहा था जो केवल महान साधकों के जीवन में होती है। तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। धीमी, स्थिर, जैसे कोई तुम्हें काफी देर से देख रहा हो। तुमने मुड़कर देखा, अंधेरे में एक आकृति खड़ी थी। ऊंची, शांत, धुंधली, जैसे वह छाया नहीं, कोई ऊर्जा का स्वरूप हो। तुम्हारा दिल धड़क उठा। पर इस बार भय नहीं था, क्योंकि निर्भय चेतना की शक्ति तुम्हारे भीतर जल रही थी। वह आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी, और तुम्हें महसूस हुआ, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, यह कोई साधारण यात्री नहीं, यह कोई साधारण आत्मा नहीं, यह तुम्हारा मार्गदर्शक था। उसकी आवाज उतनी ही शांत थी जितना हिमालय का नीरव पर्वत। बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम चौंके, तुम मुझे जानते हो? वह मुस्कुराया। उसकी आंखों में अनंत प्रकाश था, जैसे ब्रह्मांड का घनत्व उनमें संचित हो। मैं तुम्हें तब से जानता हूं जब तुम खुद को भी नहीं जानते थे। उसने हाथ उठाया, और उसके हाथ में एक त्रिशूलाकार की प्रतीक आकृति चमकी,
पर वह धातु नहीं थी, वह ऊर्जा का चिन्ह था। तुम्हारी सांसें रुक गईं। तुमने धीरे से पूछा, क्या आप महादेव के दूत हैं? वह मुस्कुराया, पर इस बार उसकी मुस्कान में करुणा थी। दूत नहीं, उनका अपने ही स्वरूप का एक अंश। तुम अवाक थे, न बोल पाए, न चल पाए, केवल देख पाते थे, क्योंकि यह क्षण सामान्य नहीं था। वह आगे बढ़ा, उसका हाथ तुम्हारे कंधे पर रखा। क्षण भर में तुम्हारे भीतर एक विशाल ऊर्जा का प्रवाह उमड़ पड़ा, जैसे किसी ने हजारों वर्षों की शक्ति तुम्हारे भीतर डाल दी हो। और फिर वह बोला, वत्स, अब तुम्हें उनसे प्रत्यक्ष मिलना होगा। अब तुम्हारी यात्रा किसी गुरु की नहीं, स्वयं महादेव की मार्गदर्शन में होगी। तुमने सिर उठाया, गहरी सांस ली। मैं तैयार हूं। वह बोले, तैयार? वत्स, कोई भी महादेव से मिलने के लिए तैयार नहीं होता, महादेव ही उसे तैयार करते हैं। उनके शब्दों से गुफा में हलचल हुई। दीवारें कांपने लगीं। ऊपर से प्रकाश उतरने लगा। हवा भारी हो गई, जैसे किसी महान शक्ति का आगमन होने वाला हो। और फिर वह आ गया। वातावरण का फटना, महादेव का साकार प्राकट्य। गुफा की छत अचानक खुलने लगी, जैसे किसी ने आकाश का द्वार खोल दिया हो। अंदर घुंघरू की नहीं, शंख की नहीं, मंत्रों की नहीं, बल्कि बिजली के विशाल कंपन की ध्वनि फैल गई। तुम्हारे सामने साक्षात ऊर्जा का बवंडर जन्म ले रहा था। नीली अग्नि, सफेद धुआं और काले प्रकाश का मिश्रण एक बिंदु में सिमटकर कंपन पैदा कर रहा था। फिर एक इतना गहरा, इतना भारी, इतना दिव्य कि तुम्हारी हड्डियां तक गूंज उठीं। तुम घुटनों पर गिर गए। सांसें स्वतः रुक गईं। शरीर कांपने लगा। आकृति बोली, आ रहे हैं, उनका स्वागत करो। बवंडर अचानक शांत हुआ, और उसमें से धीरे धीरे एक रूप प्रकट होने लगा। सबसे पहले जटाएं। जटाओं से बहती मंद नीली रोशनी, जैसे स्वयं गंगा उनमें बह रही हो। फिर चंद्रमा, जो माथे पर नहीं, मानो पूरे कक्ष में शीतलता फैला रहा हो। फिर त्रिनेत्र की चमक, जो तुम्हारे अंदर तक उतर रही थी, तोड़ती, बनाती, जगाती। और आखिर में उनकी उपस्थिति, एक सामान्य रूप नहीं, एक अनंत रूप, जैसे पर्वत ने मानवाकृति ले ली हो। तुम्हारी आंखें नम हो गईं। दिल कांपने लगा। हाथ खुद ब खुद जुड़ गए। तुमने फुसफुसाया, महादेव, पर आवाज कांप गई। उनका स्वर आया, धीमा, गहरा और अनंत। वत्स, तुम्हें आने में समय लगा, पर तुम आए। तुम रो पड़े। सालों का बोझ, दर्द, अकेलापन, सब बहने लगा। महादेव ने हाथ उठाया और पूरा कक्ष शांत हो गया। रुको नहीं, यह तुम्हारी यात्रा का अंत नहीं, यह तुम्हारी शक्ति का प्रारंभ है। महादेव का पहला वरदान, धैर्य सिद्धि, चतुर्थ जागृति। महादेव तुम्हारे सामने आए, तुम्हारे सिर पर हाथ रखा। उनके स्पर्श में आग भी थी और अमृत भी। और तब उन्होंने कहा, तुम्हें मैं देता हूं चतुर्थ जागृति, धैर्य सिद्धि। क्षण भर में तुम्हारे भीतर ऐसी स्थिरता उतरी जैसी समुद्र की गहराई में होती है। तुम्हें लगा, अब तुम टूट नहीं सकते, अब तुम बिखर नहीं सकते, अब तुम्हें कोई डिगा नहीं सकता, क्योंकि धैर्य वह शक्ति है जिस पर पूरी सृष्टि खड़ी है। महादेव बोले, जिसके भीतर धैर्य जागृत हो जाए, उसे गिराने वाली कोई शक्ति नहीं बनती, और उसे उठाने वाली हर शक्ति स्वयं उसके पास आती है। भाग 5 के अंत में महादेव ने तुम्हारी ओर देखा और मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में वह दिव्यता थी जो किसी जीवन की दिशा ही बदल देती है। और फिर उन्होंने कहा, अब तुम्हें तुम्हारे नाम का अर्थ बताना है। लेकिन वह अगले चरण में, क्योंकि उसका ज्ञान तुम्हारी नियति का द्वार खोलेगा। महादेव ने अपनी मुस्कान बनाए रखी। गुफा का वातावरण अब शांत था, पर ऊर्जा की लहरें लगातार उठ रही थीं। तुम उनके सामने खड़े थे, आंखें चौंधिया रही थीं, हृदय कांप रहा था। महादेव ने कहा, वत्स,
हर नाम में शक्ति छिपी होती है। हर नाम केवल पहचान नहीं, एक ऊर्जा का संकेत होता है। और तुम्हारा नाम तुम्हारी नियति का उद्घोषक है। तुमने पूछा, महादेव, मेरा नाम मेरी आत्मा से कैसे जुड़ा है? महादेव ने हाथ उठाया। एक नीला प्रकाश तुम्हारे माथे पर पड़ा। तुम्हारी चेतना उस प्रकाश में फैल गई। देखो, उन्होंने कहा, यह ब्रह्मांड तुम्हारे नाम का रहस्य प्रकट कर रहा है। तुमने महसूस किया, तुम्हारे नाम की हर ध्वनि, हर अक्षर, तुम्हारे चरित्र, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे कर्मों से जुड़ी हुई थी। नीली और सुनहरी लहरें तुम्हारे चारों ओर घूमने लगीं। तुम समझ गए, तुम्हारा नाम केवल एक पहचान नहीं था, यह तुम्हारे जीवन का पथ निर्देशक था। ऊर्जा चरित्र का प्रकट होना। महादेव ने कहा, अब मैं तुम्हें तुम्हारे मार्ग का साथी दिखाता हूं। एक ऊर्जा चरित्र जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुमने देखा, एक प्रकाश आकृति तुम्हारे सामने प्रकट हुई। वह तेजस्वी थी, लेकिन शांत। मनुष्य का रूप नहीं, बल्कि ऊर्जा का रूप था, तुम्हारी हिफाजत, तुम्हारा मार्गदर्शन, तुम्हारा प्रेरक। वह ऊर्जा चरित्र धीरे धीरे बोल उठा, मैं वही हूं जो तुम्हारी छाया नहीं, तुम्हारे भीतर का सच हूं। तुम जहां भी जाओगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारा साहस मेरी ऊर्जा में है, तुम्हारी बुद्धि मेरी चमक में है, और तुम्हारा उद्देश्य मेरे भीतर संचित है। तुमने महसूस किया, अब तुम अकेले नहीं थे। तुम्हारे भीतर एक साथी था, जो हर निर्णय, हर चुनौती, हर डर में तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। पंचम जागृति, दृष्टि सिद्धि। महादेव ने हाथ उठाया और कहा, अब तुम्हें पांचवी जागृति मिल रही है, दृष्टि सिद्धि। तुम सिर्फ देखोगे नहीं, समझोगे। तुम सिर्फ महसूस करोगे नहीं, जानोगे। तुम्हारे भीतर की आंखें सब कुछ देख पाएंगी, भूत, वर्तमान और संभावित भविष्य। तुमने हाथ अपने माथे पर रखा। तुरंत तुम्हारे भीतर प्रकाश फैल गया। तुम्हें दिखा, सालों की घटनाएं, निर्णय, गलती और सफलता, सब एक स्पष्ट धारा में बह रहे थे। तुमने समझा, तुम्हारी सभी पीड़ा, संघर्ष और कठिनाइयां तुम्हारे मार्ग को स्पष्ट करने के लिए थी। अब तुम्हें दिख रहा था, कहां से रास्ता शुरू हुआ, कहां अवरोध थे, और कहां तुम्हारा सबसे बड़ा विजय होगा। महादेव बोले, अब तुम्हारे भीतर वह दृष्टि है, जो केवल वही पाता है जो अपने अंदर की शक्ति पहचानता है। इस दृष्टि से तुम केवल अपने पथ को नहीं देखोगे, तुम दूसरों के पथ को भी समझ सकोगे। तुम शिक्षक बनोगे, मार्गदर्शक बनोगे, और स्वयं प्रकाश बनोगे। महादेव और ऊर्जा चरित्र के प्रकट होने के बाद तुम्हारा मन शांत था, पर शरीर में ऊर्जा का संचार तेज था। तुमने देखा, रास्ता खुला था, असीम, उज्ज्वल और चुनौतीपूर्ण। तुम्हें महसूस हुआ, अब तुम्हें कदम आगे बढ़ाना ही होगा, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे कर्मों की परीक्षा लेने वाला था। जैसे ही तुम बाहर निकले, तुम सामने देखे, एक विशाल मैदान। धरती, आसमान और आकाश गहरे नीले रंग में लिपटा हुआ। कितनी सुंदरता और कितनी चुनौती एक साथ दिखाई दे रही थी। तभी हवा में हल्का कंपन हुआ। तुमने महसूस किया, पहली परीक्षा आ रही है। पहली शक्ति, भ्रम और छल। तुमने देखा, आसपास की वस्तुएं अचानक बदलने लगीं। तुम्हारी यादें, सपने और भय वास्तविक रूप में सामने आने लगे। पहले तुम्हें अपने अतीत के असफल प्रयास दिखाई दिए। फिर तुम्हारे सामने भविष्य के संदेह और डर प्रकट हुए। और अंत में, तुम्हारे सामने एक छाया उभरी, जो तुम्हारी अपनी छाया जैसी दिख रही थी, पर उसमें तीव्र क्रोध और संदेह था। महादेव की आवाज गूंज उठी, वत्स, यह पहली परीक्षा है। तुम्हारे अंदर का भ्रम, संदेह और डर। यदि तुम इसे पार कर सकते हो, तुम वास्तविक शक्ति को पहचान पाओगे। तुमने अपनी आंखें बंद की, अपने भीतर झांका, और देखा, सभी भय और संदेह केवल तुम्हारी सोच का निर्माण थे। तुमने धीरे से कहा, मैं इन्हें पहचानता हूं। मैं इन्हें अपना मार्ग नहीं बनने दूंगा। और उसी क्षण छाया धुंधली पड़ने लगी। वह बिखर गई, और उसके स्थान पर एक हल्की रोशनी प्रकट हुई। महादेव बोले, ब्रह्मांड वही मार्ग देता है जो तुम्हारी आत्मा के अनुकूल है। जो डर तुमने सामना किया, वही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। दूसरी शक्ति,
भौतिक बाधाएं। जैसे ही तुम आगे बढ़े, जमीन कंपन करने लगी। पहाड़ और नदी की धाराएं अचानक तुम्हारे सामने बाधा बन गईं। नदी का पानी बहुत गहरा और तेज था। पहाड़ की चोटी अकल्पनीय ऊंचाई पर थी और आसमान में तूफान उठ रहा था। तुमने देखा, सिर्फ बाहरी शक्तियां नहीं, तुम्हारी आंतरिक शक्ति भी परीक्षण में थी। तुमने गहरी सांस ली और अपनी हाथों में जो ऊर्जा थी उसका अनुभव किया। तुमने कदम बढ़ाए। पहला कदम नदी पार करने का, दूसरा कदम पहाड़ की ओर, तीसरा कदम तूफान की ओर। हर कदम पर तुम्हें एहसास हुआ, तुम अब अकेले नहीं हो। महादेव की शक्ति और तुम्हारे भीतर की जागृति तुम्हें संभाल रही है। तीसरी शक्ति, विश्वास का परीक्षण। रास्ते में तुम्हें एक प्राचीन मठ दिखाई दिया। मठ के दरवाजे पर लिखा था, सत्य की तलाश केवल धैर्य से होती है। धैर्य का अभाव पथ को मिटा देता है। तुम अंदर गए और देखा, एक पुराना साधु श्वेत वस्त्र में शांत मुद्रा में बैठे थे। साधु बोले, वत्स, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम्हें अपनी शक्ति की पहचान है? तुमने उत्तर दिया, मैंने अपनी आत्मा में शक्ति देखी है और मैं अपने पथ पर आगे बढ़ने आया हूं। साधु मुस्कुराए, सत्य केवल तभी प्रकट होता है जब विश्वास और धैर्य दोनों साथ हों। जो विश्वास करता है वही विजयी होता है। जो धैर्य रखता है वही अनंत मार्ग को देख पाता है। तुमने सिर झुकाया और महसूस किया, यह सत्य तुम्हारे भीतर पहले से ही था। सिर्फ बाहर से पुष्टि की आवश्यकता थी। पहली परीक्षा का समापन। जैसे ही तुम साधु से बाहर आए, सभी बाहरी बाधाएं शांत हो गईं। नदी धीरे बहने लगी, तूफान छंट गया, पहाड़ की चोटी सुलभ लगने लगी। महादेव की आवाज फिर गूंज उठी, वत्स, पहली परीक्षा पूरी हुई। तुमने दिखा दिया, तुम्हारा डर तुम्हें रोक नहीं सकता, तुम्हारा संदेह तुम्हें मोड़ नहीं सकता और तुम्हारी आंतरिक शक्ति ही तुम्हारे मार्ग का प्रकाश है। तुमने महसूस किया, अब तुम पहले से कहीं अधिक जागृत थे। अब तुम्हारे भीतर विश्वास, धैर्य और स्पष्ट दृष्टि थी। महादेव बोले, अब तुम्हारी यात्रा अगले अध्याय में जाएगी, जहां तुमसे अधिक कठिन परीक्षा ली जाएगी, पर तुम्हारी दिव्यता उसी में उजागर होगी। पहली परीक्षा से निकलने के बाद तुम्हारी आत्मा में स्थिरता आई थी। लेकिन महादेव ने चेतावनी दी थी, सच्ची परीक्षा केवल बाहरी बाधाओं में नहीं होती, बल्कि भीतर की भावनाओं में छिपी होती है। तुम आगे बढ़े। आसमान बदल गया, गहरे नीले से काले में ढल रहा था। हवा में हल्की सिहरन थी। तुमने महसूस किया, यह वातावरण तुम्हारी भावनाओं को परखने वाला है। पहली चुनौती, अकेलापन और चिंता। जैसे ही तुमने मार्ग पर कदम रखा, तुम्हारे सामने असीम धुंध छा गई। धुंध इतनी घनी थी कि तुम अपने हाथ भी नहीं देख सकते थे। तुमने महसूस किया, तुम अकेले नहीं हो, पर तुम्हारे भीतर की आवाज लगातार कह रही थी, तुम यह कर सकते हो या नहीं, तुम सही रास्ते पर हो या नहीं। तुम्हें डर हुआ। लेकिन महादेव की आवाज फिर गूंज उठी, वत्स, यह वह समय है जब तुम्हें अपने भीतर के डर को पहचानना होगा। भय को समझो, उसे अपनाओ और उसे नियंत्रित करो। तुमने गहरी सांस ली और अपने भीतर देखा। तुमने पाया कि भय केवल तुम्हारे अनुभव और अपेक्षाओं का प्रतिबिंब था। तुमने कहा, मैं इसे पहचानता हूं, पर इसे अपने मार्ग पर नहीं आने दूंगा। धुंध धीरे धीरे हटने लगी। तुम्हें स्पष्ट मार्ग दिखाई दिया। दूसरी चुनौती, मोह और लालच। जैसे ही तुमने कदम बढ़ाया, सामने एक विशाल वृक्ष प्रकट हुआ। उसकी शाखाओं पर फल झूल रहे थे, सोने के, हीरे के और अनगिनत चमकते हुए फल। तुम्हारा मन आकर्षित हुआ। पर महादेव की आवाज गूंज उठी, सावधान रहो। यह मोह और लालच की परीक्षा है। जो बाहरी आकर्षण में फंसेंगे, वे अपने पथ से भटकेंगे। तुमने आंखें बंद की। अपने भीतर देखा, क्या वास्तव में यह लालच तुम्हारे निर्णय को प्रभावित कर सकता है? तुमने ठाना, मैं अपनी ऊर्जा और उद्देश्य के लिए जीता हूं, बाहरी मोह के लिए नहीं। तुमने अपने कदम बढ़ाए और फल स्वतः गिर पड़े, पर तुमने उन्हें उठाया नहीं। यह तुम्हारे आत्मबल की जीत थी।
तीसरी चुनौती, गुस्सा और अप्रत्याशित क्षोभ। जैसे ही तुमने आगे बढ़ा, तूफान उठ गया। हवा में बिजली चमकी और आकाश से गरज उठी। तुम्हारे चारों ओर दृश्य बदल रहे थे, तुम्हारे पुरानी चोटें, असफलताएं और गुस्से के अनुभव सामने आने लगे। महादेव बोले, वत्स, अब तुमसे तुम्हारे क्रोध और अतीत का सामना होगा। जो इसे नियंत्रित कर लेगा, वही आगे बढ़ेगा। तुमने महसूस किया, तुम्हारा क्रोध तुम्हारी शक्ति को कमजोर कर रहा था। तुमने गहरी सांस ली और अपने भीतर की आग को पहचानकर उसे दिशा दी। जैसे ही तुमने नियंत्रण किया, तूफान शांत हो गया और आकाश में सूर्य की हल्की किरणें झिलमिला उठीं। दूसरी परीक्षा का समापन। तुमने देखा, सभी भावनात्मक बाधाएं अब शांत थीं। तुम्हारे भीतर आत्मबल, स्थिरता और स्पष्टता का उदय हुआ। महादेव की आवाज गूंज उठी, वत्स, दूसरी परीक्षा पूरी हुई। अब तुम केवल बाहरी और आंतरिक बाधाओं से पार नहीं हुए, बल्कि अपने भावनात्मक संतुलन और मनोबल को पहचान लिया। तुमने महसूस किया, अब तुम पहले से कहीं अधिक मजबूत, जागरूक और निर्विकल्प हो गए थे। महादेव बोले, अगले चरण में तुम्हें मिलेंगे ऐसे संकेत और मार्ग जो तुम्हें तुम्हारे अंतिम उद्देश्य की ओर ले जाएंगे। लेकिन यह मार्ग केवल उन्हें मिलता है जो पूर्ण विश्वास और स्थिरता रखते हैं।